करना सही। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग दंपत्ति का मकान था सेक्टर 14 में हाउस नंबर 325, वहां पर आज प्रशासन पहुंचा हाई कोर्ट के आदेश के बाद। जो किराएदार है महिला, उनको कब्जा दिलवाने के लिए, लेकिन अब सवाल ये होता है कि मौके पर क्योंकि मकान नहीं है, मौके पर मकान नया बनाए जाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। इसी दौरान जो अदालत का फैसला है, माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, वो आ जाता है। और अब यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम करनाल है नरेंद्र पाल मलिक, वो पहुँचे हुए हैं। चौकी इंचार्ज सेक्टर 13 है, वो पहुँचे हुए हैं। और अब मौके पर सर कवरेज लाइव चल रही है। जी, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं दोनों पक्षों की ओर से वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि जो मकान मालिक है वो अभी मौके पर नहीं पहुँचे। आप सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। प्रशासन की ओर से जो कब्ज़ा दिलवाने की कार्रवाई है वो यहाँ पर अब की जाएगी। सेक्टर 14 का मकान नंबर 325 है। और अब ये देखना होगा कि क्या जो मकान का कब्ज़ा है वो किस तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि मौके पर अब मकान मौजूद नहीं है। जो उसके लेंटर है वो तोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि क्योंकि मकान की जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, इसलिए नया मकान बनाने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी। लेकिन ऐसे में इसी दौरान जो हाई कोर्ट का फैसला है वो आ जाता है किराएदार महिला के पक्ष में। और अब जो प्रशासन है वो यहाँ पर कब्ज़ा दिलवाने के लिए पहुँचा है, ताकि जो किराएदार महिलाएं हरजीत कौर, क्योंकि उनके पक्ष में फ़ैसला है हाई कोर्ट का, और उन्हें अब कब्ज़ा यहाँ पर दिलवाया जाएगा। हालांकि मकान की जो मलकियत है वो बताई जा रही है कि वो मकान मालिक के पास ही है, उन्हीं के नाम पर है, रजिस्ट्री उन्हीं के नाम पर है। लेकिन जो ये फ़ैसला है हाई कोर्ट का है, और अब देखना होगा कि किस तरह से जो ये पूरी की पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्लॉट पर जो जिला प्रशासन है वो कब्ज़ा देने की कार्रवाई अब यहाँ पर करेगा, यानी कि जो ये प्लॉट है वो उसके ऊपर जो कब्ज़ा है वो किराएदार महिला को दिया जाएगा, ऐसा अभी तक पता लगा है। लेकिन हालांकि जो कार्रवाई होगी वो अभी देखने वाली होगी, क्योंकि दूसरा पक्ष जो मकान मालिक का पक्ष है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। अगर वो कुछ ही मिनट में यहाँ पर नहीं पहुँचते तो उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से आप देख रहे हैं। दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता हालांकि मौके पर मौजूद हैं, किराएदार जो महिला हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन मकान मालिक अभी तक नहीं आए हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लगभग 11 बजे का टाइम जो है वो फिक्स किया गया था, लेकिन अभी तक जो मकान मालिक हैं वो मौके पर नहीं पहुँचे हैं। और जो मकान मालिक पक्ष हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, वो मौके पर पहुँच गए हैं और उन्हीं की मौजूदगी में अब जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो एसडीएम है नरेंद्र पाल मलिक, वो बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ अब किया जाना है। और पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर मौजूद है, जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है। सेक्टर 13 से चौकी इंचार्ज जो हैं जितेंद्र सिंह, वो भी मौके पर पहुँच गए हैं। और अब देखना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले की जो पालना है वो किस तरीके से करवाई जाती है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि हाई कोर्ट का जो ये फैसला था वो मकान के ऊपर जो पोजीशन है उसके लिए था, लेकिन मकान मौके पर मौजूद नहीं है। प्रशासन अब किस आधार पर जो प्लॉट है वो उसके ऊपर कब्जे को देगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये देखने वाली बात ज़रूर है कि जिस मकान मालिक का ये मकान था उन्हीं के पास उसकी मलकियत है, उन्हीं के पास उसकी रजिस्ट्री है, लेकिन जो ये कब्ज़ा है वो किराएदार महिला को दिया जा रहा है। अब ये क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, तो इस ऐसे में जो और मकान मालिक है और किराएदार हैं, यानी आप समझने की कोशिश करें कि आगे से किस तरह की ये जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है वो रहा करेगी, कि कोई भी किराएदार को मकान देने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेगा। क्योंकि अगर इस तरह के जो फैसले हैं, ये भी देखना होगा कि फ़ैसला किस वजह से इस तरह का दिया गया। जो अधिवक्ता हैं, दोनों ही अधिवक्ता हैं, उनसे बात ज़रूर करेंगे कि जो ये पूरा फैसला है वो किस तरीके से किया जाएगा। और अब जो प्रशासन की ओर से उसका पोजीशन दिलवाने के लिए कहा गया है, जो अवेलेबल है, आप इसका पोजीशन लेने को तैयार हैं अभी? अरे वकील साहब, पहले तो सर ये तो पब्लिक है ना, क्योंकि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। सुनिए, आई एम ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट। मेरे को ये आदेश मिले हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जाए, आपको कब्जा दिलवाया जाए। कब्जा मैं दिलवाने के लिए आया हूँ। जो स्थिति आपके सामने है, पहले सर दो बातें हो जाएं कि क्या आपने भी उस ऑर्डर को पढ़ा था? ऑर्डर तो ये रहा सर, ऑर्डर ये स्पेसिफिक आप इसमें पढ़ कुछ लिया कहना ना? चाहते पढ़ हैं? लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21 तारीख का ऑर्डर था इमीडिएट पोजीशन देने के लिए,
एक्चुअली मेरे पास तो आई एम ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मेरे पास कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आए। कोई बात नहीं। पटिशन फॉर विद ऑन और बिफोर 1/8/2000। हाँ, ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर तो या ये उसी टाइम दे सकते थे या 1/8 से पहले दे आप सकते इनको थे। रिपेंट कर रहे क्या? मैं तो आप इनको रिपेंट करना चाहते हैं क्या? क्या हो गया इसमें? तो कोई रिप्रेजेंट बात तो नहीं, करने somebody में wants- क्या? आपने ऑर्डर की करना चाहते हैं। आपने ऑर्डर की बात की तो मैंने ऑर्डर दिया। पहले दिया जा सकता था नहीं, कब्जा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप बताइए जी, आप क्या सर मेरा कहना यह है कि ये 21 तारीख के बाद प्रशासन के सहयोग से मकान गिराया गया है और जानबूझ के टाइम 10 दिन का इसलिए निकाला कि ताकि ये मकान कम्प्लीटली डिमोलिश हो जाए, जिसमें सारे के सारे जो वो सो कॉल्ड लीडर हैं, जिन वकीलों को ये भी नहीं पता कि रेंट एक्ट क्या होता है, कौन इसको वो कर सकता है, वो सारा दिन पोस्टें कर करके ये 10 दिन सारा टाइम इसलिए निकाला कि इसको टाइम निकाल के इसको बिल्डिंग को गिराया जा सके। इस बिल्डिंग को गिरवा के प्रशासन के सहयोग से और जानबूझ के आज का दिन तय कर दिया, जब कम्प्लीटली पता लग गया कि बिल्डिंग कम्प्लीटली आज गिर चुकी है, तब ये आज पोजेशन के लिए जो है प्रशासन लगा इस काम के लिए, बजाय इसके कि 21 तारीख का ऑर्डर इमीडिएट हो। कोई और रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप कब्जा लेना चाहते हैं तो मैं ताला लगवा देता लगवा लो, तोड़वाओ, खुलवाओ, खुल गया ताला लगवा हूँ। ताला लगा लीजिए जी। और जो किराएदार महिलाएं उनका फ़िलहाल ताला यहाँ पर लगवाया जा रहा है और सिर्फ प्लॉट के ऊपर बताया जा रहा है कि जो ये कब्ज़ा है वो, और आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि यथास्थिति अनुसार उन्हें कब्जा दिलवा दिया गया। यथास्थिति के अनुसार उन्हें कब्ज़ा दिलवा दिया गया है। जो किराएदार महिलाएं उन्हें कब्ज़ा यहाँ पर मिल गया है। किराएदार महिलाएं, और इन्हीं के हक में मैं आपको बता दूं कि फ़ैसला आया जो मकान मालिक हैं। की जो स्थिति है उसके हिसाब से सर इसके फोटोग्राफ दिखा दें कि हमने इस बिल्डिंग में ये मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ले रहे हैं पुलिस से। कि इस बिल्डिंग का स्थिति में जो ना अपने कब्जा दिलवाया ये, इनकी पिक्चर्स ले लेना यार, पदम पिक्चर्स ले लेना एक बार गेट के साथ। आपने ले लिया ना? हम तो ले लिए ये पिक्चर्स मेरे को भेज दें। नंबर समेत ले लो, आपने आगे से ले नंबर समेत तो ले जाए। देखिए सर एक बार, सर आपको जी हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, सब कुछ आपको पता था, कोई इशू है आपका तो आप बता सकते हैं। सर नंबर समेत नहीं आया जी। तो सर हमने तो किराए पे हेमंत जी को दिया था। एक मिनट जी, हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या गया, आई एम नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। अब मैंने इनको डिलीवरी देनी थी, वो दे दी है। एनीथिंग एल्स व्हिच यू वुड लाइक टू से? सर मेरी क्वेरी है कि ये मकान कहाँ था जो इनको रेंट पे दिया क्वेरी हुआ? आप ऑफिस में आके कर लीजिएगा। लेकिन सर ये प्लाट पे लेडी कहाँ है जिनको कब्जा दिलवाना था? ये राजी साइन करा लीजिए। मैम आपको मैंने ये जो भी स्थिति थी आज मकान की, अब डी साहब के ऑर्डर के हिसाब से आज कब्जा दिलवा दिया गया। आपका ताला लग गया है। एनीथिंग एल्स आप इस वक्त कुछ ये मकान का नहीं है भाई, ये प्लाट का कब्जा है। मैं जैसा मेरे से छुड़वाया गया था ना ये मकान, वो मकान नहीं है ये। ठीक है, आपके कहने पे मैंने यथास्थिति जो भी स्थिति है उसी प्लाट का कब्जा उसमें दे दिया। यही हो गया। जी, जी। यही बोलता हूँ। बंसल साहब एक मिनट बाइट लेना। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज क्या कुछ कार्रवाई है? यथास्थिति जो भी है कब्जे के ऑफिस में आ जाएंगे आपके पास, वहीं आ रहे, चलो अरे कर दो ना यार, खत्म करो, क्यों लंबा खींचो? सर वहीं आ जाओ, लिख के देंगे ना सर, वहीं लिख दो ना। सर कम्प्लीटली लिख देखो के दूंगा। प्रोसीजर मौके पे है ना, मौके पे आप कार्रवाई करवा रहे हैं, मौके पे आपको हमने मौके चाबी पे- दे दी, साइन करवाइए मौके पे अपने काउंसिल से। पार्टी यहीं खड़ी है, हम भी यहीं खड़े हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके ऑफिस में चलते हैं, डीसी साहब के उसमें है। अरे 1 मिनट साइन यही करने हैं कि हाँ मैंने डिलीवरी ले लिया, जो भी हालात डिलीवरी थे। ऑफ द हाँ डिमोलिश्ड बिल्कुल हाउस। बिल्कुल, वही लिखो, लिखवा दो जी जो भी लिखवाना है। वही वो आप लिख देते ओ डिलीवरी ऑफ द डिमोलिश्ड हाउस है। आप आ जाओ ना, क्या है लिखवा दो ना। आप लिखवाओ ना, आपके लिखवाओ। काउंसिल सिकंदर जी आप छोड़ दो ना, साहब खड़े हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखवा लिया गया। आप लिखवा लीजिए। हाँ यहाँ बुला लो उसको। अरे पदम को यहाँ तो सीधी तस्वीरें सेक्टर 14 से आप देख रहे हैं। जो महिलाएं, किराएदार महिला हरजीत कौर, उनके हक में फैसला है और उनको कब्जा प्रशासन ने दिलवा दिया है। खाली जो प्लॉट है और जो दीवारें हैं उनका काउंसिल नहीं, पार्टी खड़ी है सर, पार्टी बयान करेगा। पार्टी जान करिए सर, पार्टी विद काउंसिल है, लिखो लिखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट है ऑर्डर। यार एक छतरी एक दे दे उधर, ये लो एक ले लो छतरी। मेरा नाम है बिमला और मैंने दिया वो था मकान हेमंत। यहाँ तो वो आया ही नहीं, एक साइड हो गया। और दिसंबर 18 से हरजीत कौर साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हरजीत कौर को और सरकार का न्याय देखो, न्यायालय भी आज की डेट में आगे क्या होगा भारत में ये राम जाने। आप फैसले से खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश। जिसकी चीज चल जाएगी वो कहाँ खुश होगा। मैं तो 10 रो रही हूँ,
नहीं जो क्या दिसंबर 18 से इस औरत ने मेरे को कितने जन्मों का बदला लेने आ रही है? जो कब्जाधारी है उसके पास कोई इंतकाल, कोई रजिस्ट्री, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सारे कागज हम कुछ भी नहीं। बिजली का बिल भी हमारे पास है। ये कब गिर गया था मकान? ये जब हम आए मकान की ऐसी हालत करके गई औरत कि सारा भुरने रिपेयर करवाए, आगे टूटता जा हार के मुझे लेंटर गिरवा हमारे पास। रुक जाओ, कोई बात नहीं, कार्रवाई करना तो फिर सभी के स्टेटमेंट ले लेंगे, कोई बात नहीं। प्रशासनिक कार्रवाई है वो चल रही है। तो अब जो आदेश हैं वो लिखे जा रहे हैं कि जो किराएदार महिला हैं उनको जो कब्ज़ा है वो दे दिया गया। तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम करनाल नरेंद्र पाल मलिक मौके पर मौजूद हैं। जो किराएदार महिला हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दोनों ही पक्षों के जो अधिवक्ता हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो आदेश दिए गए थे कि मकान पर कब्ज़ा दिलवाया जाए, अब वो आदेश प्लाट पर कब्ज़ा दिलवाकर क्या पूरे तरीके से पूरे हो गए हैं, ये दोनों अधिवक्ता से जानने वाली चीज़ ज़रूर होगी। दोनों अधिवक्ताओं में जोरदार बहस यहाँ पर होती है। कौन मना कर रहा है कमाल करने के लिए? 75-63 पीछे की खड़े होने ये प्रोसेस चल रहा है ना, कमाल बंद कर दो, आपके कमाल बहुत हो लिए। कोई बात नहीं, आप वकील साहब है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? बंसल साहब है, आपस में क्यों लड़ रहे हो? बता रहे जी। देखो स्पष्ट बात ये है, देखो जब अगर बयान मेरे लिखे जाए मैं बताऊंगा क्या लिखा जाएगा, ना कि ये बताएगा क्या लिखा जाएगा। बताइए क्या लिखा? हाँ लिखो, इसने क्या बोला? जिसने फाड़ के नहीं लिखो, मैं लिखूंगा। ये कौन है? फिर प्रधान जी आप कौन हो? रुक जा भाई, कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते। हम किस देख रहे हैं? आप नहीं बोल, थोड़ी शांति कर ले। हाईकोर्ट के आदेश हम समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो किराएदार महिला के अधिवक्ता हैं वो एसएचओ सिविल लाइन भी मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि कब्जे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और दोनों ही अधिवक्ताओं में जोरदार बहस हुई। नहीं सर, हम लोग तो एक जनता है, उस महिला के अपने बच्चे होते हैं। हमने रेंट नहीं पता इनको, अगर महिला के लड़के होते तो हमें क्या जरूरत थी? उसके बच्चे नहीं आप या तो यहाँ पे बात कर लीजिए, ला की डिग्री आती कहाँ से इनके पास? या तो यहाँ बात कर लीजिए। मैं पीछे करवा रहा हूँ, मैं पीछे करवा रहा हूँ। फोटो खींच रहा है। देखिए चलो लिखो। पता नहीं वकील बने कैसे? डिग्री आती कहाँ से? सारी ये अपना जो काम नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई सा इल्जाम लगाओ, मैं कार्रवाई करूंगा अपनी। कहते फिर कल करो ना। आप दो लाइन लिखवा, आप अपना लिखाओ, कुछ माननीय उच्च न्यायालय सर सुनो मत को, क्या स्टेटमेंट कार्रवाई करो। करो सारी हम नहीं लिखते, छोटे इसको करो कार्रवाई। आप बताओ क्या कार्रवाई है? मैं ये कह रहा हूँ, आपका ऑर्डर नहीं है, छोटे छोटे आदमी हो आप। एसपी को डायरेक्शन है यहाँ खड़े होकर कब्जा दिलवा के जाएगा। आप हो कौन? आपके तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने क्या हम 3 चार्जों से वो करेंगे का डील। मैं क्या कह रहा हूँ, जाएगा बदतमीजी से कौन बेशर है? बदतमीजी क्या काम है? शांति रखो, लिखवाओ आप 2 लाइन। हम तो आप कह रहे हैं हर एक और लिखवाओ साहब को कुछ नहीं कह रहे। लिखवाओ आप 2 लाइन, लिखवाओ आप 2 हम तो आप यूज कर रहे हैं। लिखवाओ वकील साहब, आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे को रिस्पेक्ट है, कोई बताओ कोई जो किराएदार महिला उनके ये वकील हैं। मैं भी तो आपको माननीय उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के आदेश की 21 जुलाई का सिर्फ 5 मिनट छोड़ते हैं। 21 जुलाई ऊपर लिख देना बयान। कोई अजीब तो नहीं है। 21 जुलाई में तुरंत प्रभाव से जो मैं लिखूँ लिखते चले जाओ, छोड़ दो इतना यार। मैं भी सोचूँ आपके साथ थोड़ी वो करेंगे। तुरंत प्रभाव से मकान मुतनाज़ा का कब्जा दिलवाने का आदेश एसपी करनाल को किया गया था, जो किया गया था। स्टॉप करके इसको, जो करनाल प्रशासन ने
रिस्पोंडेंट की मदद करते हुए रिस्पोंडेंट की मदद करते हुए एक बार बंद कर दीजिए, ठीक है? ध्यान का आप कॉपी नहीं लेते। दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, आप रिस्पोंडेंट की मदद करते हुए थोड़ा पीछे हो जाए भाई, आपको तो कर तुरंत प्रभाव से कब्जा दिलवाने की बजाय मकान मालिक रिस्पोंडेंट को इस मकान को गिराने का पूरा मौका देकर उन्हें सहयोग करते हुए उन्हें सहयोग सिर्फ 5 मिनट और सिर्फ 5 मिनट कहेंगे सब को डालेगा करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू नहीं कराया और लागू नहीं कराया, जबकि हाई कोर्ट के आदेश की तुरंत सूचना एसपी और डीसी करनाल को दे दी गई थी। वाह ये इसलिए यार तो भाई पीछे कितनी बार बोले, बीच में डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? उच्च न्यायालय के आदेश की उच्च न्यायालय के आदेश की सूचना पक्षकार होते हुए प्रशासन को 21 जुलाई को ही थी और हाई कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने डीसी करनाल के आदेश पर स्टे लगाया हुआ था। परंतु गैर कानूनी तरीके से सभी रिस्पोंडेंट्स ने मिलकर 40 लाख परंतु सभी रिस्पोंडेंट्स ने हम मशवरा होकर 21 जुलाई के आदेश को लागू होने से रोकने के लिए मकान मुतनाज़ा को डिमोलिश कर दिया है और डिमोलिश कर दिया है। जब ये मकान रिस्पोंडेंट ने पूरी तरह गिरा दिया है, तब उसके बाद आज
30 जुलाई को प्रशासन ने हमें इस गिरे हुए मकान का कब्जा लेने के लिए आज बुलाया है। जिसमें मकान गिराकर बनाए गए प्लॉट अंदर अभी इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अब या इनको बकवास करने का राइट है यहाँ। इनको आगे चले जाओ, आगे जाओ, अपनी बात रखिए। गिरे हुए मकान के गेट पर मुझे अपना ताला लगाने का हुक्म है, जिस पर मैंने अपना ताला लगाया। तथा जो साफ लिखवाएंगे तथा यह प्लॉट मैंने अपने कब्जे में ले लिया। जो बयान है, जो महिला केस को जीत कर आई हैं किराएदार हरजीत कौर, उनकी ओर से जो उनके अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना बयान नोट करवा दिया है। इसके बाद अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से अमल में लाई जाती है। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। जो हाई कोर्ट के आदेश की सही पालना ना हुई है, बनती कार्रवाई पालना ना हुई है, बनती कार्रवाई उन्होंने विचार करना है। उनके अब हस्ताक्षर इस बयान पर करवाए जाएंगे जो उनके अधिवक्ता ने करवाया है। कहना आपने बयान लिखवाने आपके मार्फत काउंसिल से अपना नाम और वकील जो है उनकी तरफ से जो बयान है वो मौके पर नोट करवा दिया गया। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मालिक मकान हैं उनके पक्ष में फैसला नहीं है, फैसला है किराएदार महिला की। मकान को कब्जा दिलवाया गया था और कोर्ट के पिछले दिनों आदेश आए थे जिसमें करनाल प्रशासन को, जहां आप देख सकते हैं कि आदेश दिए गए थे जो किराएदार महिला है उसको मकान वापस दिया जाए। और आज आप देख सकते हैं कि किराएदार महिला को कब्जा देने के लिए जो बयान नोट करवाए गए हैं, लिखवा लिए गए इसमें कि जो बयान है वो आपकी तरफ नोट करवा देंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आज एसडीएम मौके पर हैं। एसडीएम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बुजुर्ग? एसडीएम साहब कह गए हैं कि नो कमेंट्स, किसी तरह का कोई जो बयान है वो देने से मना कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जाती है प्रशासन की ओर से। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जितने भी अभी देखिए किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं बुजुर्ग दंपति जिनका ये मकान था। और कहा जा रहा है कि
एक तरफ तो प्रशासन ने ही कब्जा दिलवाया, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट के आदेश जो है बुजुर्ग दंपत्ति के ही खिलाफ आते हैं। जिस समय आप देख सकते हैं कि और ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह की जो ये पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। बुजुर्ग महिला यहाँ मौके पर मौजूद है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, पिछले दिनों ऐसा है कि कुछ तथाकथित मीडिया पर्सन्स जिनको के कानून का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि रेंट एक्ट के केस सिर्फ रेंट कोर्ट में चलते हैं, एसडीएम या डीसी के पास उन मकानों के कब्जे दिलवाने का कोई कानून नहीं है। कोई ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं है कि जहां ये मीडिया वाले दबाव बना के और इस किस्म से एसडीएम या डीसी को दरख्वास्त दें और दरख्वास्त देकर वहां से मकान को खाली कराने का ऑर्डर प्राप्त कर ले। सर, अकेले मीडिया का तो नहीं था, सामाजिक संस्थाएं भी लोग, सामाजिक संस्थाएं मीडिया में, आप मीडिया के लोग नहीं है शामिल, वो सो कॉल्ड जो मोबाइल लेके मीडिया चलाने वाले लोग हैं, जो कि ये कहते हैं कि कानून का हमें ही सब कुछ पता है, और जो जाके एसडीएम पे और डीसी पे दबाव बना रहे थे कि बुजुर्ग दंपत्ति को कब्जा दिलवाया जाए। उनको ये नहीं पता कि कानून के अंदर बुजुर्ग और जवान या बच्चे की कोई डिफरेंस नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। किराएदार की बेदखली सिर्फ रेंट कोर्ट कर सकती है, डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम के पास कानून में किराएदार की बेदखली का कोई अधिकार नहीं है। इवन हाई कोर्ट से सुनवाई हुई है क्या? हाई कोर्ट ने ये लिखा है कि प्रशासन, जो डिप्टी कमिश्नर जिसने ये आदेश पारित किया, उनको कानून का ज्ञान नहीं है। उन्होंने बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर किया, बिल्कुल कानून के अज्ञानता दिखाई उन्होंने अपनी, और हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेते हुए उनको लेट आउट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा स्टर्न एक्शन ले तो शायद हो सकता है कि किसी उस पर असर पड़े। अब क्या ऑर्डर आया है सर? अब उसमें हाई कोर्ट ने पोजेशन रेस्टोर करने का ऑर्डर किया। 21 तारीख का ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर को और एसपी करनाल को, क्योंकि वो पार्टी थे उसके अंदर, उनको 21 तारीख को हाई कोर्ट में ही पता था कि पोजेशन तुरंत रेस्टोर किया जाना चाहिए, मगर वो सो कॉल्ड जो सामाजिक संस्थाएं और उनको चलाने वाले जो लोग हैं, चश्मे लगा के जो चलते हैं, उन लोगों ने दबाव बना के मकान मालिक की हेल्प करके उस मकान को 21 तारीख को प्रशासन के सहयोग से 21 तारीख के बाद मकान को गिरा दिया, और प्रशासन पे इतना दबाव बनाए रखा कि 10 दिन तक प्रशासन ने उसका कब्जा रेस्टोर बैक नहीं होने दिया, ताकि अच्छी तरह से मकान मालिक अपने मकान को गिरा सके। और जब मकान गिरा दे तो उसके बाद अब वो आज फोटो बना रहे हैं मकान मालिक के इंटरव्यू लेके कि ये मकान तो है नहीं, प्लॉट है। इंसानियत के नाते तो लगता है कि बुजुर्ग दंपत्ति का अपना मकान था, लेकिन किराएदार खाली नहीं कर रहे थे, तो ऐसा है, उनका भी मालिकाना, हम कानून के दायरे में बंधे हुए लोग हैं। इंसानियत और कानून में डिफरेंस है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लगता है कि न्याय थोड़ा धीमे चल रहा है, तो इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपकी जेब काट ले तो उस जेब कतरे को थप्पड़ मार के आप नहीं कर सकते। पुलिस में उसका पर्चा दर्ज करा के कानून अनुसार ही अदालत से पैसे वापस मिले। किराएदार के पास कोई दस्तावेज है? आपने दावा किया कि 40 लाख रुपए उन्होंने दिए। आपका या किसी का काम नहीं है। हाई कोर्ट ने वो दस्तावेज सारे देख लिए हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज हाई कोर्ट ने देख लिए। वो जो मोबाइल से फोटो बनाने वाले जो सो कॉल्ड समाज सेवी संस्थाओं के लोग हैं, जो अभी पीछे से आपके बोल रहे हैं, ये जो है ये सारे हाई कोर्ट में दस्तावेज अपने जोर लगा के दिखा चुके। आज क्या दिलवाया गया? हाई कोर्ट के आदेश की गैर कानूनी तरीके से पालना के उसमें उन्होंने सिर्फ उस प्लॉट का जो है आज गेट पे ताला लगवा दिया है। बाकी कार्रवाई जो है करेंगे और इनकी कंटेम्प्ट भी दायर करेंगे और इनको बताएंगे कि ये जो सो कॉल्ड जो खड़े हुए हैं मोबाइल से जो फोटो बनाते हैं, हम उनको दिखाएंगे कि ये ब्लैकमेलर जो है किस तरीके से माफी मांगेंगे। आप लोग कानून का दिल जीत रहे हो। ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, एडवोकेट फर्जी है, फर्जी डिग्री है जेपी शेखपुरा के पास। आपने अभी कहा, आप इसका जो आपने कहा सामाजिक संस्थाएं चश्मा नहीं लगाती, आपने कहा कि सामाजिक संस्थाएं चश्मा लगाती है, आपने चश्मा लगाया। आपने कौन सा चश्मा लगाया? आपने अभी आपके पास जितने भी, तो आपने देख लिया कि जो अधिवक्ता है उनके क्या कह रहे हैं, और जेपी शेखपुरा को ये बात, क्या मैंने फर्जी डिग्री ले रखी है? नहीं मीना बंसल भाई, आप बताइए। मैं आपको आप केस जीतते हैं, माननीय न्यायालय ने आपको जिताया, इसके लिए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यानी कि दोनों ही अधिवक्ता हैं, जेपी शेखपुरा भी और जो विनय बंसल हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके ऊपर बिना नाम लिए आरोप ज़रूर लगाए। अब जो महिला हैं उनसे भी बात करेंगे, जो मालिक मकान है उनसे भी एक बार बात करेंगे। उनके जो अधिवक्ता हैं मौके पर मौजूद हैं और देखने वाली बात होगी कि अब ये जो पूरी कार्रवाई है वो किस तरह से यहाँ पर चलेगी। SHO जो सिविल लाइन है वो भी मौके पर मौजूद हैं। अभी आपको पूरी की पूरी कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही है।
सर एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग जायज बात कर रहे थे पर एक एडवोकेट ऐसे आपके साथ तो मैं कर रहा था सर, आपका भी तो अधिकार बनता है। जेपी भाई क्या कहना चाहेंगे जो हाई कोर्ट का फैसला? एडवोकेट विनय बंसल अभी आया है, सबसे पहले इसने मेरा भाई है एडवोकेट बार में, मैं भी मेरे को कहा कि फर्जी एडवोकेट की लाइसेंस लेकर के घूमते रहते हैं। ये कह रहा है कि करनाल की सामाजिक संस्थाएं चश्मा लगा करके घूमती है और दबाव बनाती है। अरे माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान करते हैं, और हमारे उपायुक्त महोदय ने जनता का हित देखते हुए जो 100% पे सुई घूम गई थी और बुजुर्गों को के ध्यान में देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन के द्वारा ये मकान दिलाया। पर बात ये हो गई कि आज के बाद कोई भी उपायुक्त महोदय, कोई भी प्रशासन अधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा, वो पीछे हट जाएगा और ये आम जनता, आम बुजुर्ग ऐसे ही तड़पते रहेंगे। और जो विनय बंसल एडवोकेट ने अभी SHO सिटी थाना यहाँ के इंचार्ज से बद्दा मजाक किया, भद्दी बात करी, उन्होंने SDM साहब के साथ गलत रूप से बात करी, ये कानून का ज्ञाता है ना, इसलिए वो कर गए ना। सभी अधिकारी उनकी तरफ देखते रहे। वकील बताते हैं बोलने की तमीज नहीं है, तू करके बात कर रहे हैं। और वो JP शेखपुरा कहते हैं फर्जी डिग्री ले रखी है, उन्होंने कितनी की जेन्युइन डिग्री ले रखी है जिनको बोलने का ही नहीं पता। किराएदार महिला को आप देख सकते हैं कि जो मौके पर पूरी की पूरी कार्रवाई है कहीं ना कहीं विवादित है। और सर अभी एडवोकेट जो कब्जादारी की तरफ से आया था वो तो मेरे को फर्जी वकील कह के चला गया। वो तो ये कह के चला गया कि करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं हैं चश्मा लगा करके घूमती है, प्रेशर करती हैं या कुछ भी, मीडिया पे भी आरोप लगी है। और ये विनय बंसल एडवोकेट, इसके पास जितने भी केस आते हैं सभी ब्लैकमेलर महिलाओं के आते हैं, जितने भी क्या कुछ भी आते हैं। आज मैं खुल के कह रहा हूँ, पर मेरा भाई है, मैं अपनी तरफ से, मेरा एडवोकेट भाई है। मामले से जुड़ी बात करें, चलो मैं इस बात मैं देख रहा था एडवोकेट विनय बंसल जी कानून की आड़ में जो हमारा लचीला कानून है, इंचार्ज SHO को धमका रहे थे, अपने SDM साहब इतने अच्छी तरह बोल रहे थे, उनको बेरानी क्या क्या सबक सिखा रहे थे। इतना तो नहीं होना चाहिए। अगर उपायुक्त महोदय ने लॉकडाउन के दौरान जो करनाल की जनता की सुई 100% पहुंच गई थी, वो घर बैठे हुए नुकारी थी, DC साहब प्लीज, उन्होंने एक ऐसा काम मतलब बुजुर्गों को मकान दिला दिया, तो उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। उसका मान सम्मान करते हुए आज प्रशासन अधिकारियों ने, ठीक है ये मकान तो है नहीं यहाँ पर, फिर भी ताला दे दिया इन लोगों को। पर बात ऐसे कि आने वाले समय में कोई बुजुर्ग आदमी जब तड़पता हुआ DC साहब के पास जाएगा, क्या DC साहब उसकी मदद कर देंगे? हिंदुस्तान में कोई भी DC मदद नहीं करेगा। हिंदुस्तान का CM सिटी में ये पहला ऐसा फैसला आया है जो कि आम लोगों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। और नुकसानदायक हमारे एडवोकेट्स जो हम बार में रहते हैं, हमारे वकीलों का, जो कि ठीक है वो आए और वो ऐसी बात आपकी मीडिया के सामने, हमारे आपके चैनलों के सामने क्या करके चले गए है। जनता देखेगी, एक तरफ जनता है, एक तरफ हमारा देश का रास्ता तो दोबारा खड़खड़ाएंगे। अरे 40 लाख रुपए का आरोप लगा। आपने अभी पूछा ना एडवोकेट साहब से, भाई कब्जादारी के पास कोई रजिस्ट्री है? नहीं है। कोई इंतकाल है? नहीं है। कोई टुंटी का बिल है? नहीं है। बिजली का बिल उसके नाम है? नहीं है। आप पड़ोसी हैं, जितने पड़ोसी हैं सबसे नु पूछ लो। ये 13-14 तारीख को ये अपने आप गिर गया था मकान, कोई भी पड़ोसी कोई। हाँ सर, 40 लाख रुपये इन बूढ़ा बुढ़ी से नु कह रहा क्या 40 लाख रुपए तुम लोगों ने लिया, आज तक उसकी रसीद नहीं दिखाई। इन लोगों का कब्जादारी जो हेमंत ग्रोवर था वो जिद का कागज दिखा दिया हमने 40 लाख। अरे सर कोई रसीद आज तक उनसे पूछो, आज तक रसीद। इनका मेन मकसद ये था, ये बुजुर्ग 15 साल बाद ऊपर चले जाओगे, ये बुजुर्ग 15 साल बाद ऊपर चले जाओगे। पहला लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इतना केस ले लेकर ये ऊपर चले जाओगे। ये मकान ऐसे की ऐसे उन लोगों का रह जाएगा। जो असली हेमंत ग्रोवर, जो शराब की बोतलें मिली थी यहाँ पर 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की, वो आदमी तो पीछे हट गया। और ये महिला औरत जिसने पहले भी एक सेक्टर में मतलब कब्जे की नीयत से वहाँ से बगेड़ा था, उसको यहाँ पर बिठाया और उसकी आड़ में अपना काम करता रहा। इसका नाम है हरजीत कौर है। तो आप सभी लोगों से आपने सुन लिया कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। SDM हालांकि मौके पर जरूर मौजूद है, उनका पूरे बयान नोट करवाए जा रहे हैं। SHO सिविल लाइन है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आदेश हुए थे और क्या कुछ आदेशों की आज पालना करवाई गई? नहीं, माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें SDM करनाल हमारे नरेंद्र मलिक जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, उनकी अगुवाई में। और जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए कब्जा करवाया गया है। हाँ, कब्जा दिलवा दिया गया है। जिस स्थिति, हाँ, किराएदार महिला को ये कब्जा दिलवा दिया गया है। जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसके ऊपर उन्होंने अपना ताला लगा लिया है। ताला लगा दिया। तो ये थे SHO संजीव गौड़।
थाना सिविल लाइंस के SHO, और आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये जो मकान है, ये आप देख सकते हैं कि मकान जो तुड़वाकर नया मकान बनाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही थी। ऐसे में जो फैसला आता है वो फैसला मालिक मकान के यानी कि हक में नहीं आता, उनके खिलाफ आ जाता है। और ऐसे में अब जो ये पूरी कार्रवाई है वो इस तरह से की गई है कि अब जो मौके पर उनसे भी बात करने वाली होगी कि आखिर वो क्या कहते हैं। अब देखिए किस तरह से रोते हुए अपनी बात कह रहे हैं SDM को। जो मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे न्यायालय के आदेश की अनुपालना करने आया हूं। आपने जो भी कहना ऑफिस में सर क्या कहना चाहेंगे? आदेश थे हाईकोर्ट के, पालना करवा दी गई सर उसकी? नो कमेंट्स। और ये कहा जा रहा है और जो किराएदार एक गया था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आपसे कब्जा ले लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये कब्जा दिया गया, ये गलत दिया गया है। बैठ जाओ आप, क्योंकि टेंशन न लो। हाई कोर्ट का ये आदेश था कि मकान का कब्जा दिया जाए, ये प्लाट का कब्जा दिलवा रहे हैं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि भाई प्लाट का कब्जा नहीं ले सकते। ये जो ये कब्जा लिया ये गलत है। इन्होंने क्या कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाना पड़ेगा मुझे भी। घबराओ। आंटी जी आप बताएं, प्रशासन ने आपको कब्जा दिलवाया 1 महीने पहले DC साहब के आदेश के बाद, लेकिन वह महिला कोर्ट चली गई 2 महीने पहले, लेकिन आज दोबारा से जो उस महिला को जो है उनको मकान का कब्जा दिलवाया गया, क्या न्यायालय के आदेश अनुसार हम पालना कर रहे हैं, पर न्यायालय के आदेश के हम बिल्कुल मान कर रहे हैं, पर न्यायालय ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। हमारी तरफ से एक तरफा फैसला दिया है, वो किराएदार भी नहीं है और कब्जादारी को। आज के तारीख में आम पब्लिक, भारत की पब्लिक को क्या निर्देश आदेश जाता है कि जो किसी की आज ये कोठी खड़ी है, कोई आकर इसके ऊपर बैठ जाए और कह दे ये मकान मेरा है, न्यायालय मेरे, वहाँ पैसा चढ़ाए और मालिक बनकर बैठ जाए। ये देश की न्याय व्यवस्था चल रही है। बाकी अब हमें जो आदेश हुआ है हम तो उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो कोर्ट के आदेश हैं, अब आप हाई कोर्ट से ऊपर कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे कहीं? वो हम सोचेंगे, वो तो फिर सोचेंगे, ये तो हमारे वकील वगैरह जैसे गाइड करेंगे। तो अब सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, कब्जा खुद 2 महीने पहले दिलवाया था, आज वो वापस लेने पहुंचा तो आप सभी वो खड़े छतरी वाले, आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। 2 महीने पहले इनको कब्जा दे दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का माता जी वो जो कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए दिए हैं, एक नई पेनी भी नहीं दिए, सिर्फ झूठे आरोप। ये भी कह रहे हैं कि अंकल जी ने धमकाया भी था उनको। बिल्कुल, अंकल बात तो कर नहीं सकते, उनमें बात करने की हिम्मत ही नहीं है, तो वो धमका सकते हैं सर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। बात भी नहीं कर सकते पूरी, तो वो क्या धमका सकते हैं किसी को? इनकी हिम्मत और इसकी आपस में मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। तो जो मकान मालिक पक्ष है उनकी तरफ से 2 एडवोकेट यहाँ पर मौजूद हैं, राजीव शर्मा और जितेंद्र राणा जी, जिन्होंने यानी कि इसके सर क्या बताना चाहेंगे, जो पालना करवाई गई है आदेशों की, क्या ठीक तरीके से हो गई है? एक्चुअल में जो हाई कोर्ट के आदेश हैं वो रिस्टोरेशन के हैं, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के हैं टेनेंट को। उन्होंने अपनी खुद की पिटीशन में कहा है कि हम टेनेंट हैं और टेनेंट को रिस्टोरेशन होनी चाहिए थी मकान पे, लेकिन अभी मकान ख़त्म हो चुका था तो प्रशासन ने एक दोबारा से गलती कर दी, जो पहले गलती करी थी वही दोबारा कर दी कि इसके प्लाट पे जो है इनको पोजेशन दिलवाया गया। अब क्या आगे की जो लीगल रेमेडीज बनेंगी वो पूरी होंगी। जितेंद्र जी आप भी यानी कि हाई कोर्ट गए थे, जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी तरफ से क्या कुछ ये आदेश आया, क्या वो आदेश सही है या कहीं ना कहीं गलती हुई है, या इनका जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बताया गया कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए वो किराएदार के पक्ष में दिए? ऐसे ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। हम इस आदेश के, जो भी इस आदेश में कमियां उसके खिलाफ आगे जाएंगे। कुछ लग रहा है आपको कमियां हैं? जी कमियां हैं, आगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ कमियां हैं, उन कमियों को अब दूर करने के लिए कोर्ट में ज़रूर जाएंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर ज़रूर करें। मकान मालिक घर से बाहर है, किराएदार फिर से मकान के अंदर है, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला है। अभी इस डिसीज़न से आप समझने की कोशिश करें कि इस डिसीज़न से किस तरह के जो सवाल हैं वो उठेंगे। पहला सवाल तो ये है कि क्या अब कोई भी व्यक्ति अपना मकान किसी को किराए पर देगा? अगर वो किराए पर देगा तो क्या ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि जो किराएदार है उसके मकान पे कब्जा कर लेगा? और अगर ऐसा हो भी जाता है, मकान मालिक को लगता है कि हाई कोर्ट वो जा सकते हैं,
और हाई कोर्ट जाने के बाद भी अगर फैसला किराएदार के पक्ष में आएगा तो ऐसे में किस तरह का जो मैसेज है वो समाज में, इस देश में, इस राज्य में जाएगा। क्योंकि प्रशासन ने इनकी सुनवाई करते हुए बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं कि जब इनकी शिकायत पर सुनवाई की गई थी तब जो हरजीत कौर है उनको बुलाया गया था, उन्हें कहा गया था कि अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं तो आप उन्हें दिखाएं। वकील साहब, जब इनको बुलाया गया था कि आपके पास जो भी दस्तावेज है, जो 40 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए होंगे, कह रहे हैं कि हमने हाई कोर्ट में दिखाए, तो यहाँ पे भी दिखाए होंगे? नहीं, हाई कोर्ट में तो उन्होंने एक पटिशन दायर की है। उस पटिशन के अनुसार हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 7 और 8 थे और हमारे को कोई आदेश नहीं आया। एक ऑर्डर पास हुआ था डीसी साहब की तरफ से जो किसी न्याय संगत नहीं था, केवल उसको ही इम्पंग्ड ऑर्डर को ही उन्होंने खारिज किया। 40 लाख रुपए के अपने सबूत दिए हैं वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने केवल जो है एक पटिशन ही तैयार करके डाली गई है और हाई कोर्ट ने केवल और सिर्फ जो है डीसी साहब के ऑर्डर को ही खारिज किया है। इसके अलावा उन्होंने और कोई पूरे हाई कोर्ट के आदेश में और कुछ नहीं है, सिर्फ डीसी साहब का या जो प्रशासन का आदेश है, उन्होंने एक गलत आदेश बिना किसी कानून के वो आदेश पारित किया था और जिसको उन्होंने खारिज किया। तो इतनी बात है, पूरी जजमेंट है। बाकी जो जजमेंट है वो पूरी न्याय संगत है। न्याय संगत है, जजमेंट को न्याय संगत ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये ज़रूर उठता है कि अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरह से रहेगी। क्या जो मकान मालिक पक्ष है उसका रुख रहेगा? काफ़ी लंबे समय से किराएदार जो महिला हैं उन्होंने इस पर कब्जा लिया हुआ था मकान पे। इस दौरान डीसी का जो आदेश आता है उसके बाद जो मकान मालिक हैं उनको कब्जा दे दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या कुछ उसमें बताया जा रहा है कि दिक्कतें रही जिस वजह से इस तरह का फैसला है, इस पर अभी विचार जो मकान मालिक पक्ष है वो बता रहे हैं कि हम करेंगे और हम भी आगे की जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी रूप से अब उसमें चला जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पूरे मामले से आप लोग क्या समझते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण पुल करनाल के सेक्टर 14 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।